साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने योग विद्या चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे हार्ट पे, अपने दिल पे चर्चा करेंगे आज, तथा इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पे भी ध्यान देंगे। तथा आज के समय में कुछ भ्रांतियां हैं अपने समाज के अंदर, उनको भी थोड़ा सा दूर करने के प्रयास करेंगे। जितना हो सके उतना संभव हो सके उतना हम प्रयास करेंगे उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए। भ्रांतियां किस प्रकार की हैं कि एक तो असलियत में दिल इस तरह से है या इस तरह का है। दूसरा, क्या दिल ये काम आता है या दिल का ये कार्य होता है, या कुछ इसी तरह की अलग अलग भ्रांतियां हैं जो हम आज तौर पर दिन प्रतिदिन देखते जा रहे हैं। भी लोगों के अंदर किस तरह की भ्रांतियां अपने शरीर के अंदर पैदा कर रहे हैं। वास्तविक में इसका कार्य क्या होता है दिल का। आज हम इस पे चर्चा करेंगे भी हकीकत में क्या दिल देने की चीज़ है या फिर शरीर के लिए उपयोग। हमारा हृदय हमारी मुट्ठी के आकार का बाईं तरफ विद्यमान रहता है तथा मांसपेशियों के द्वारा निर्मित होता है, जिसका कार्य ऑक्सीजन को लेकर हमारे समस्त शरीर के अंदर पहुंचाना होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के लिए हृदय तक लेकर आता है। आने जाने का यही चक्कर चलाने के लिए हमारा पंप है जो धक धक करता है। हमारे हृदय के 4 चैम्बर होते हैं, 2 दाएं तरफ 2 बाएं तरफ, या 2 ऊपर 2 नीचे। ऊपर वालों को कहते हैं एंट्रियम और नीचे वालों को कहते हैं वेंट्रिकल। ये वो हमारा बायां एंट्रियम, ये दायां एंट्रियम। इसी तरह हम नीचे वाले चैम्बरों के नाम भी इसी तरह होंगे, ये बायां वेंट्रिकल, ये दायां वेंट्रिकल। और हमारे हृदय तक रक्त को लाने और ले जाने के लिए ये मानो पाइप या नलिकाएं जैसी नब्ज होती हैं, जिन्हें रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। इसी तरह हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी इस तरह की नब्ज होती है, जिसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं लगभग 1 लाख किलोमीटर, यानी कि मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, इसी तरह से लगभग 50 चक्कर लगाए जा सकते हैं। हमारे शरीर में ये विद्यमान नीले रंग की नलिकाएं, जिसमें अशुद्ध रक्त है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो का रक्त ऊपर से नीचे की तरफ आता है नीले रंग की नलिका के अंदर, और पैर, पाँव, पेट आदि का रक्त नीली नलिका से ऊपर की तरफ जमा हो जाता है, तो जुड़कर इस दाएं एंट्रियम में जमा हो जाता है अशुद्ध रक्त। नीचे की तरफ निकलने के लिए एक वाल्व होता है। इसी तरह हमारे हृदय के अंदर 4 तरह के वाल्व होते हैं, किंतु यह वाल्व नीचे की तरफ खुलता है जब हृदय का संकुचन होता है तब, किंतु यह रक्त वापस एंट्री में नहीं जाता, क्योंकि यह जो वाल्व है वो नीचे की तरफ ही खुलता है, किंतु ऊपर की तरफ खुलने वाला यह एक वेंट्रिकल में हो रहा है। जब हृदय सिकुड़ता है तब ऊपर की तरफ ये संकुचन होता है, उसके बाद में ये बंद हो जाता है। ऊपर जाने के बाद दाएं उसे और बाएं से अशुद्ध रक्त बाहर की तरफ निकलता है, किंतु आखिरकार बाहर जाएगा कहाँ? ये और कहीं नहीं जाता, ये फेफड़ों में ही जाता है। दोनों साइड से दिख रही नीले रंग की नलिकाएं अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाती है। फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे इस तरह के छिद्र होते हैं, जिसके अंदर अशुद्ध रक्त विद्यमान रहता है, जो कि ऑक्सीजन की मात्रा से शुद्ध होता है। ऑक्सीजन वही होती है जो हम नाक के द्वारा से लेते हैं। यहाँ से शुद्ध रक्त होकर फिर से हमारे हृदय के बाएं एंट्रियम में जमा होगा। यहाँ से वोल्व की सहायता से वेंट्रिकल में पहुँच जाता है जब हृदय आकुंचन होता है। संकुचन के बाद में यह वापस अपने शरीर के अंदर शुद्ध रक्त का
परिवहन होता करता है। इसी तरह अशुद्ध रक्त आता है, शुद्ध रक्त जाता है। यह क्रिया होती रहती है। हृदय के एक संपदन यानी कि एक धड़कन में एक कार्य होता है, यानी कि शुद्ध रक्त आता है और अशुद्ध रक्त जाता है। यह क्रिया हमारे समस्त शरीर के अंदर होती रहती है। अशुद्ध रक्त अपने फेफड़ों में पहुंचता है, वहां से ऑक्सीजन के साथ शुद्ध होता है और शुद्ध होकर वापस समस्त शरीर के अंदर पहुंचता है। वहां से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अशुद्ध रक्त अपने फेफड़ों के अंदर वापस पहुंचता है और वहां से शुद्ध होकर अपने समस्त शरीर के अंदर इसी तरह से कार्य करते रहते हैं। आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।